मैं बीकेश चौधरी। फिर करते हैं भाई स्टार्ट पढ़ना और पढ़ाना। और भाई वीडियो अगर अच्छी लगे, कंटेंट अच्छा होए तो भाई लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। भाई बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, यकीन मानियो ना, तो तुम देख रही हो आगे वीडियो में, बेहतरीन क्वेश्चन है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। 146 145 तक मैं पिछली वीडियो में करवा चुका हूँ, जाए तुम देख लियो पीछे, ठीक है, चैनल पर विजिट करिए। और स्टार्ट करते हैं। चलो, यह बोली पूर्वी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है। ऑप्शन ए बुंदेली, बी अवधी, सी छत्तीसगढ़ी, डी बघेली। तो कौन सी ना होती? ऑप्शन ए बुंदेली। कौन सी है? ऑप्शन ए बुंदेली, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। दूसरा 147 बुंदेली का क्षेत्र है। ए बी सी और डी में थे बुंदेली, झांसी, जालौन, दतिया। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 148, कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए गुजराती, बी बोडो, सी मिजो और डी मलयालम। तो ऑप्शन नंबर सी मिजो। क्वेश्चन नंबर 149, त्रिपुरा राज्य की राजभाषा कौन सी है? ए बांग्ला, बी मैथिली, सी असमिया, डी खासी। कौन सी जानते? यूपीएसआई के क्वेश्चन है। बांग्ला, बांग्ला। 150, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ? 11वां। ए 2018, बी 2012, सी 2019 और डी 2015। क्या को कहा है भैया? क्या को आंसर 2018, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151, 151, 14 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए हिंदी, बी मातृभाषा, सी विश्व हिंदी दिवस, डी अनुवाद दिवस। तो ऑप्शन ए हिंदी दिवस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 152, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ए उर्दू, बी छत्तीसगढ़, सी नेपाली, डी तमिल। तो ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ी। अब अगली क्वेश्चन 153, 153, इनमें से कौन सी भाषा दृढ़ भाषा नहीं है? 153, ए मलयालम, बी तेलुगु, सी तमिल, डी सौराष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर डी सौराष्ट्र। 153 को डी, 153 को डी सौराष्ट्र। 154, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत है? यूपीएसआई 2021 क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत गजब का क्वेश्चन है। ए गृह मंत्रालय, बी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सी शिक्षा मंत्रालय और डी विधि मंत्रालय। 154 का आंसर क्या है भाई साहब? 154 को सी शिक्षा मंत्रालय, ठीक है। 155, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाहियों में प्रयुक्त भाषा के संबंध में उल्लेख है? ऑप्शन ए 344, बी 351, सी 343, डी 343, 348, सॉरी। तो उत्तर का जाएगा डी, ऑप्शन डी 343। बहुत गजब का क्वेश्चन है भाई। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ? पहला, ए 76, बी 93, ऑप्शन सी 75 और डी 1983। तो ऑप्शन सी 1975। 157वां क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि मूलतः क्या है? ए वर्णनात्मक, बी चित्रात्मक, सी प्रतीकात्मक और डी अक्षरात्मक। तो ऑप्शन डी अक्षरात्मक। क्वेश्चन नंबर 158, इनमें से किस राज्य में सबसे पहले देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ? यूपीएसआई का क्वेश्चन है ये भी। ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन ए गुजरात में भाई सबसे पहले, ठीक है। आगे चलते हैं। 159, 159, भारत में हिंदी किस वर्ग के अंतर्गत शामिल है? ए राजभाषा, बी राष्ट्रभाषा, सी काव्य भाषा, डी तकनीकी भाषा। ऑप्शन ए राजभाषा।
क्वेश्चन नंबर 160, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के प्रसार और विकास की बात उल्लिखित है? 160 यूपीएसआई का क्वेश्चन है ये भी। अनुच्छेद 351, बी अनुच्छेद 343, सी अनुच्छेद 347 सॉरी, और डी 345। 160 को अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 351। क्वेश्चन नंबर 161, संविधान के किस अनुच्छेद में सरकार के उन कर्तव्यों एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है जिनका पालन हिंदी के प्रचार और विकास के लिए किया जाता है? अनुच्छेद 343, बी 344, सी अनुच्छेद 351, डी 350। तो उत्तर नंबर सी है भाई साहब, उत्तर नंबर सी 351। क्वेश्चन नंबर 162, निम्नलिखित में से कौन सी बोली हिंदी की नहीं है? ब्रज, ऑप्शन नंबर ए ब्रज, बी भोजपुरी, सी मलयालम और डी अवधी। तो यहाँ तो कौन सी ना हिंदी की बोली? मलयालम, ये दक्षिण की है, द्रविड़। एक क्वेश्चन नंबर 163, किस तिथि को भारत के संविधान में हिंदी को भारतीय राजभाषा की मान्यता प्रदान की गई है? ऑप्शन ए 14 सितंबर 1949, बी 14 सितंबर 1951, सी 14 सितंबर 1948, डी 14 सितंबर 1950। तो ऑप्शन ए 14 सितंबर 1949। 164, छठा विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? ए 1999, बी 2003, सी 93 और डी 1996। जी हिंदी विश्व सम्मेलन की भाई वीडियो डाल रहा हूँ, का एकदम सब याद आ जाएगी एकदम सरल भाषा में। तो 164 को कौन सा भाई साहब? 164 को 1999, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए 1999। 165, इनमें से किसे पूर्वी भी कहते हैं? 165 को ऑप्शन ए मैथिली, बी ब्रज, सी भोजपुरी, डी बुंदेली। तो ऑप्शन नंबर सी है जाएगा भोजपुरी। ठीक है, अब आगे चल रहे हैं 166। 165 यहाँ में आएगा दोबारा, चलो कोई बात ना, दोबारा करते हैं। इनमें से किसे पूर्वी भी कहते हैं? सी भोजपुरी, सी भोजपुरी। सी है भाई साहब जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर सी है जाएगा भोजपुरी। भोजपुरी। क्वेश्चन नंबर 166, असम में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? 166 को, 166 को सॉरी भाई, असम में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी? 166। काकबराक, बी बोडो, सी असमिया, डी बांग्ला। असम में असमिया ही बोली जाएगी भाई, सीधी सी बात, असमिया। बंगाल में बांग्ला बोली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 167, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि हिंदी का विकास करना भारत सरकार का दायित्व है? ऑप्शन ए 350, बी 344, सी 343, डी 351। तो 167 को कौन सा भाई साहब? डी 351। गजब के क्वेश्चन है भाई, वीडियो शेयर और सब्सक्राइब करिए, चैनल है। क्वेश्चन नंबर 168, सूरीनाम, मॉरिशस, गुयाना में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? ए राजस्थानी, बी ब्रज, सी भोजपुरी, डी गढ़वाली। तो ऑप्शन सी भोजपुरी। क्वेश्चन नंबर 169, नौवां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? 169 को, 169। ए पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद, बी नई दिल्ली भारत, सी पोर्ट लुइस मॉरिशस और डी जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। या उत्तर डी है भाई साहब, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 170, कौन सी भाषा मगधी अपभ्रंश से विकसित हुई है? कौन सी भाषा मगधी अपभ्रंश से विकसित हुई है? ए मैथिली, बी पंजाबी, सी राजस्थानी, डी गुजराती। तो कौन सी भैया? क्वेश्चन नंबर ए सॉरी ऑप्शन नंबर ए मैथिली। क्वेश्चन नंबर 171, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ए 10 जनवरी, बी 14 सितंबर, सी 26 जनवरी, डी 15 अगस्त।
तो ऑप्शन नंबर बी है भाई साहब आंसर 14 सितंबर। आगे चलते हैं 171 के बाद 172 पे। ठीक है भैया 172 इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? द्रविड़ ना आती। ए तमिल, बी मलयालम, सी मराठी, डी तेलुगु। सी ना आती, सी ना आती। ठीक है सी ना आती भाई साहब, ऑप्शन नंबर मराठी सी। भाई वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, प्यार दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 173 विश्व हिंदी सचिवालय कहाँ है? ए अमेरिका, बी लंदन, सी भारत और डी मॉरिशस। तो सचिवालय कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी है भाई, ऑप्शन नंबर डी मॉरिशस। क्वेश्चन नंबर 174 इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? ए उर्दू, बी राजस्थानी, सी तमिल, डी नेपाली। तो ऑप्शन नंबर बी है भाई राजस्थानी। क्वेश्चन नंबर 175 पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? ए नागपुर, बी नई दिल्ली, सी लंदन, डी वाराणसी। तो ऑप्शन ए नागपुर। ठीक है 176 क्वेश्चन नंबर 176 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश है? ए 343, बी 344, सी 351, डी 348। तो ऑप्शन सी है भाई सब जगह, ऑप्शन सी 351। क्वेश्चन नंबर 177 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? ऑप्शन ए पोर्ट ऑफ स्पेन त्रिनिदाद, ऑप्शन बी नई दिल्ली भारत, सी न्यूयॉर्क अमेरिका, डी पोर्ट लुइस मॉरिशस। 177 का आंसर क्या है भाई साहब? तो 177 को भाई साहब सी न्यूयॉर्क अमेरिका, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन अमेरिका में। और 9वां काटिया भयो, अब ये बतायो पिछले क्वेश्चन में इतने जल्दी भूल गए भाई साहब। 9वां भयो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 178 मराठी का संबंध किस अपभ्रंश से माना जाता है? मराठी का 178 का आंसर का है भाई साहब 178। ए पैसाची, बी महाराष्ट्र, सी मागधी अपभ्रंश, डी सौरसैनी। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन महाराष्ट्र अपभ्रंश। 179 पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से होता है? पूर्वी हिंदी का पैसाची अपभ्रंश, सौरसैनी अपभ्रंश, अर्धमागधी और नागधी अपभ्रंश। 179 को अर्धमागधी अपभ्रंश, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी अर्धमागधी। ठीक है भाई आगे चलते हैं 180 इनमें से कौन सी बोली पश्चिम हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की ना। ए बघेली, बी बुंदेली, सी कन्नौजी, डी ब्रज। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई साहब ऑप्शन नंबर ए जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बघेली। 181 भाट भाषा इनमें से किसे कहा गया है? भाट। ए डिंगल, बी पिंगल, सी ब्रज, डी बुंदेली। तो ऑप्शन ए डिंगल भाषा। ठीक है 182 इनमें से दूनाड़ी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ए मारवाड़ी, बी जयपुरी, सी राजस्थानी, डी मेवाती। तो ऑप्शन बी जयपुरी। क्वेश्चन नंबर 183 देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव इनमें से किसने दिया था? ए श्याम सुंदर दास ने, बी काशी नागरी प्रसारणी सभा ने, सी सावरकर बंधुओं ने और डी बाल गंगाधर तिलक ने। तो ऑप्शन ए श्याम सुंदर दास ने। क्वेश्चन नंबर 184 हिंदी इनमें से किस भाषा परिवार के अंतर्गत आती है? ए द्रविड़, बी भारूपीय, सी चीनी तिब्बती, डी ऑस्ट्रिक। तो ऑप्शन बी भारूपीय। क्वेश्चन नंबर 185 भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? 185 भाषा सम्मान और बाल साहित्य सम्मान किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? चलो आगे चलना, ऑप्शन आगे होंगे जाके 185 के गिरे 185 तो जागो कौन सा भाई साहब? साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन सी है जागो।
ऑप्शन नंबर, अरे आजा भैया, इतना क्यों गुस्सा है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 186 को, तो 186 को देखो भाई साहब, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी रहेगा। ए 350, बी 344, सी 343, डी 351। तो ऑप्शन नंबर सी 343। क्वेश्चन नंबर 187, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था। ए पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद, बी लंदन, सी नई दिल्ली और डी पोर्ट लुई मॉरिशस। तो ऑप्शन नंबर डी है भाई साहब, पोर्ट लुइस मॉरिशस, डी है जागो आंसर। ठीक है, 188 को, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए कन्नड़, बी नेपाली, सी मिजो और डी सिंधी। तो ऑप्शन सी है जागो मिजो। क्वेश्चन नंबर 189, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ए 10 जनवरी, बी 15 अगस्त, सी 14 सितंबर, डी 26 जनवरी। तो ऑप्शन ए 10 जनवरी। तो एक बात और बताओ भाई, जागो फैक्ट ये है, जब विश्व हिंदी सम्मेलन प्रथम मना होगा, जब देश के प्रधानमंत्री कौन है, जब देश के प्रधानमंत्री कौन है पता हो तुम्हें या ना भाई। तो कौन है जब देश की प्रधानमंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 190, इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा है। ए तेलुगु, बी बांग्ला, सी उड़िया, डी मराठी। तो ऑप्शन ए तेलुगु। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो 190 के बाद 191। 191, चौथा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ। ए पोर्ट ऑफ स्पेन, बी नई दिल्ली, सी लंदन और डी पोर्ट लुइस। तो ऑप्शन डी पोर्ट लुइस मॉरिशस। ऑप्शन डी पोर्ट लुइस मॉरिशस। एक चीज़ और बताऊँ भाई, जाते फैक्ट, दूसरा, चौथा और 11वां पोर्ट लुइस मॉरिशस में भाई। ठीक है, दूसरा, चौथा और 11वां। क्वेश्चन नंबर 192, अपभ्रंश भाषा किस प्रकार की भाषा। अपभ्रंश भाषा, ए आर, बी सेमेटिक, सी आग्नेय और डी द्रविड़। तो कौन से की। ऑप्शन ए आर। 193, केंद्र सरकारी कर्मचारियों के हिंदी प्रशिक्षण हेतु गठित केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान किस विभाग के तहत कार्यरत है। ए विधायी विभाग, बी राजभाषा विभाग, सी साहित्य अकादमी, डी उच्चतर शिक्षा विभाग। तो ऑप्शन बी है भाई, राजभाषा विभाग। क्वेश्चन नंबर 194, राजभाषा प्रगामी प्रयोग की समीक्षार्थ गठित संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। ए भारत के गृह मंत्री, बी भारत के राष्ट्रपति, सी भारत के उपराष्ट्रपति, डी भारत के प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन ए भारत के गृह मंत्री। केंद्रीय हिंदी, क्वेश्चन नंबर 195, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का मुख्यालय कहाँ है। ए हैदराबाद, बी नई दिल्ली, सी आगरा और डी गुवाहाटी। तो ऑप्शन नंबर बी है नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 196, मैथिली किस राज्य में ज़्यादा बोली जाती है। ए पंजाब, बी बिहार, सी छत्तीसगढ़, डी राजस्थान। तो कौन से बोले जाते हैं। 196 को बी बिहार। ठीक है भाई, तो गिरे आज आपके क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन अच्छे हों, कहाँ तुम्हारे लागत हैं, तो भाई वीडियो पे फ्रेंडन में भेजिए। ठीक है, ऐसा मत करिए खाली तुम ही पढ़ो। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो भाई मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। ठीक है, चलो तो नमस्कार भाई।